जिस रामचरितमानस पढ़ कर के भक्ति प्राप्त करते हैं, जिस रामचरितमानस से भगवान राम के चरित्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र उसमें वर्णित है, ऐसे ग्रंथ को ये मूर्ख नेतागिरी जौन करें, लेकिन ये धर्म ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ के संबंध में जब जानकारी नहीं है तो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। एक दो दोहा को पढ़ करके और ये कहना कि दलितों का विरोध है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम मनुष्य को के कहे, कोल भील के साथ साथ बानर भालू को भी गले लगा करके चलने वाले महापुरुष, उनका इसमें चरित्र वर्णन है। ऐसे को कहते हैं कि ना ये दलित विरोधी ग्रंथ है, इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार की बात बोलता है इसलिए कि इस पर विरोध करने से कोई गला काटने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं दूसरे के बोले तो अब तुरंत फतवा जारी हो जाएगा और जो होता, लेकिन सहिष्णु हिंदू और राम के ऊपर छोड़ देता, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, और इसका परिणाम भी होता है कि उनको ऊपर छोड़ने पर इनका दंड तो होता ही है, लेकिन थोड़ा देर में होता है। तो उनकी जितनी निंदा किया जाए, निंदनीय भाषा बोले हैं और यह राम भक्तों का अपमान किया है। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी से कि इसकी अपने पार्टी से निकालो, अन्यथा राम भक्तों का जो अपमान हो रहा है उसका प्रभाव आपके पार्टी के ऊपर पड़ेगा, जो अच्छा नहीं होगा। श्रीमद् रामचरितमानस के विषय में सपा नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, मैं उनको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी माँ को माँ कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, बेटी को बेटी कहते हैं, यह संबंधों की मर्यादा रामचरितमानस से ही मिली है। अगर ऐसा न होता तो आज वो जानवर बने होते, उनको अपनी पत्नी में, अपनी बिटिया में और अपनी महतारी में इसका भेद ही पता न चलता। मानवता की स्थापना रामचरितमानस से हुई है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ें। और मैं उनको चेतावनी देता हूं, अगर वो एक भी चौपाई को शुद्ध बोल देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, जब एक चौपाई वो हिंदी में शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, अर्थ की तो बड़ी दूर बात रही। इस तरह की बयानबाजी से लोग बचें, अपनी राजनीति करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर जहर उगलेंगे तो उसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहें। रामायण से बढ़िया कोई ग्रंथ है ही नहीं, और रामायण पढ़े ही नहीं है, रामायण के बारे में जानते नहीं है, इसलिए इस प्रकार का वो तर्क देते हैं। जो रामायण पढ़े हैं, जो रामायण के बारे में जानते हैं, वो इस प्रकार का तर्क नहीं दे सकते हैं। श्री रामचरितमानस पर पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान दिया गया है कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसमें जो लिखी हुई जो उल्लिखित बातें हैं वह जो है बकवास है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। इनकी मानसिकता जो है वह सदैव राम विरोधी रही है, और यह ऐसे लोगों के हाथों में है आजकल जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएं, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया। अब जो है इस प्रकार से बयान देकर वह समाज को दलित करना चाहते हैं, समाज में जो है विस्भमन कर रहे हैं। तो यह नेता नहीं हैं, इनको जो है रांची और या आगरा भेजा जाए। सरकार से हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान किया, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया। जो धार्मिक ग्रंथ समाज को जोड़ने की बात करता है, जिसके द्वारा जो है परिवार की एकजुटता जो है समर्पित होती है, सामने आती है। और रामचरितमानस का जो प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक जो दोहा और प्रत्येक जो है जो संदर्भ है, वह समाज को एक साथ जोड़ने के लिए है, समाज को जो है एक सूत्र में बांधने वाला है और भगवान श्री राम के गुणगान हैं। ऐसे में जो है रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग यह समाज को दलित कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद जैसे व्यक्ति पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक समाज को जो है उस पर आरोप लगाया है, एक धर्म ग्रंथ पर आरोप लगाया, धर्म की निंदा की है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जन जन जिससे जो प्रेरणा लेता है, ऐसे धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाने वाले या मानसिक विक्षिप्त को जो है इस प्रतिबंध उस पर लगना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है।